ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो। 20-25 दिन से जो देश की चैंपियन बेटियां हैं वो रोड पे बैठी हुई। सलाजी थी खाता था उस टाइम तक, तो अब 10 दिन से नहीं खाता होगा। झूठे आरोप आमने सामने होना है, आमने सामने होगा। कोर्ट को अपना बयान दे, अगर ये झूठे हैं वो अपने कोर्ट में वो अपने सबूत देंगे, ये अपना दे। ये जो देश की बहन बेटियां हैं यहाँ रोड पे बैठी हैं, उनको प्रधानमंत्री को इनके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, और इनसे मुलाकात करके जो भी निर्णय लेना चाहिए। देखियो कहने को तो कोई कुछ भी कह देता है। क्या गला बदतमीजी, जो छेड़खानी, जो गंदा व्यवहार किया गया, जो इनको न्याय दिलाना चाहिए, निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। जंतर मंतर पर लगातार किसानों को 24 दिन से ज्यादा हो चुके हैं यहाँ बैठे बैठे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा लगातार यहाँ पर पहलवान अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि ब्रजभूषण का इस्तीफा लिया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई या ब्रजभूषण का इस्तीफा नहीं लिया। हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। सर, यहाँ पर पहलवान बैठे हुए हैं लगातार 24 दिन से ज्यादा हो चुके हैं इनको, और अभी तक सरकार ने ब्रजभूषण पे कोई भी ये सरकार चुप्पी साधे हुई है। ये जो महिला बचाओ के बयानबाजी देते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, और ये बीजेपी सरकार बिल्कुल ही मंग हो चुकी है। ये ब्रजभूषण के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। कोर्ट के आदेश से भी इनको ठुकरा दिया गया है। ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो और इन महिलाओं खिलाड़ियों को इंसाफ दिलाओ, हमारा तो यही कहना है। अभी इन पे एफआईआर भी हो चुकी है ब्रजभूषण में। वहीं पे दिल्ली पुलिस ने भी तो अभी बुलाया था ब्रजभूषण को। बस बुलाते और छोड़ देते हैं, और उसको एफआईआर उसके लिए कोई एफआईआर की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन जांच तो चल रही है लगातार, कह रहे हैं जांच चलने तो मुजरिम साबित होंगे तो एफआईआर भी होगी, अरेस्ट भी होंगे और इस्तीफा भी लिया जाएगा। ये तो इन्होंने महिलाओं ने खिलाड़ियों ने पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी को शिकायत की। मोदी जी ने वह नॉर्मल में लिया गया। उसके बाद उसने कहा बोले भाई खेल मंत्री से मिलिए। खेल मंत्री के पास गए तो वो बातें उनकी ब्रजभूषण तक चली गई। ब्रजभूषण ने इनको टॉर्चर किया। अरे पैदल, अरे वहाँ कैंप में आएंगे, रेल में भी आओगे और रोड से भी आओगे, कोई भी हादसा हो जाएगा, ऐसे इनको टॉर्चर के बकवासबाजी करी गई। लेकिन लगातार ब्रजभूषण के भी बयान आए थे ऐसा कुछ नहीं है, झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं मुझ पे, झूठे आरोपों में मुझे फंसाया जा रहा है। झूठे आरोप आमने सामने होना है, आमने सामने होगा। कोर्ट को अपना बयान दे, अगर ये झूठे हैं वो अपने कोर्ट में वो अपने सबूत देंगे, ये अपना दे। अगर ये भाग क्यों रहा है, 25 दिन हो गए, अगर पूरे देश उसकी तरफ नजर कर रहा है, तो वो अगर साफ है तो उसने आके अपना बयान देना चाहिए। आमने सामने होने चाहिए, अपना आमने सामने होना चाहिए। ये अपने प्रूफ देंगे, वो अपनी सफाई पेश करो। या एक अपना इंडिया के अंदर या अपना खास कर लेडीज कभी भी ऐसे अपना चरित्र का बारे में ऐसे बोलेगी नहीं। ब्रजभूषण का ये भी कहना था कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र क्या रचा जा रहा है? जब वो कोच को के साथ उस कोच ने शिकायत करी तो उसकी मिसिज को भी बदली कर दिया, दोनों को रातों रात जज्जर बदली कर दिया। 2016 में जब जिसको इसकी आवाज उठाई है उसी का मुंह बंद कर दिया जाता है। तानाशाही चल रही है क्या? तानाशाही चल रही है, बिल्कुल ताकतवर बीजेपी सरकार में। मैं चाचा से बात करूंगा। चाचा, अभी क्या हुआ कि ब्रजभूषण ने एक चीज और कही थी कि मैंने जो नियमों में फेरबदल किया है वो इनको पसंद नहीं आया, उसका विरोध कर रहे हैं, इस वजह से मेरे पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। वो जो खेल नीति इसने बदली है उसका इन खिलाड़ियों से कोई ताल्लुकात नहीं है। ताल्लुकात सिर्फ इस बात से है जो लड़कियां गला बदतमीजी, जो छेड़खानी, जो
गंदा व्यवहार किया गया, जो लड़कियां के साथ अत्याचार होया है, ये कहानी उस बात की है। इसमें उन्होंने बयान भी दिया ब्रजभूषण में कि मैंने अगर यौन शोषण आप बता रहे हो हजारों लड़कियों का किया है तो क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ? शिलाजीत ही खाता था उस टाइम तक, तो अब 10 दिन से नहीं खाता होगा। ये शिलाजीत का शब्द कहना ही, ये शिलाजीत का जो शब्द कह रहा है वो इतना गंदा शब्द है, सभी को पता है शिलाजीत खाने से क्या यूज होता है, सबको पता ताकत का। वो अपना आप बोल रहा है कि मैं इतना गंदा शब्द क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ। अच्छा, अभी तक कुछ प्रधानमंत्री का कोई भी बयान नहीं आया है इस पर, इनको पहलवानों जहाँ 24 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी लिखाओ और बेटी मेडल लाओ, इतने खुश होकर जिस तरह आदर मान सम्मान करते थे, लेकिन आज क्या बिजली पड़ रही है? आज ब्रजभूषण का नाम आते और इतना गंदा व्यवहार कर रहा क्या उसने, तो एक्शन लेना चाहिए प्रधानमंत्री। जहाँ पर लगातार जब ये पहलवान मेडल लेके आते थे तो मैं कुछ तस्वीरों में देखा गया है कि प्रधानमंत्री इनके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं इनसे, लेकिन अब जब ये जंतर मंतर यहाँ सड़कों पे बैठे हुए हैं, अभी तक कुछ भी प्रधानमंत्री का एक भी बयान नहीं आया है। आप पत्रकार हो, मीडिया वाले हो, आप खुद देख लो ना, मन की बात अपनी ही बताता है ना। कोई पूछता है, आप पूछते हो कोई पीसी करी है ना आते 9 साल में? कोई पीसी करेगा तो आप पूछोगे ना उससे सवाल, क्यों नहीं करता? अगर वही प्रधानमंत्री है देश का, सभी देशों के करते हैं, सीएम भी करते हैं, वो क्यों नहीं करता? समय नहीं मिलता होगा, इतना सारा काम होता है देश। मन की बात करने के लिए फोन भी लगा देता है, और इसके लिए कर्नाटक में और एक स्टेट में प्रधानमंत्री तो जाया भी नहीं करता। ये 20-21 रैलियां की है इन्होंने, वो समय कहाँ से आ गया? और वहाँ रैलियां करी है राजनीति की, तो वहाँ तो पीसी कर ले, कहीं करी पीसी नो करी हो तो बताओ। प्रधानमंत्री पद को आप पहले मेरे से पहले आप पूछ रहे थे, ब्रजभूषण ने बयान दे दिया। अरे अपराधी का कोई बयान नहीं होता, उससे पूछताछ होती है, पूछताछ करो और उसको गिरफ्तार करो। न्याय की कौन देता है? न्याय देती है अदालत। अदालत में इंसाफ मिलेगा, अदालत में भेजो ना उसको। पहले जो जांच कमेटी बैठी है वो इल्जाम तो साबित कर ले हम। अरे जांच कमेटी क्या होती है? FIR दर्ज होगी तो इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच नहीं होती। जांच होती है पहले, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहते हैं जिसको, वह करी थी, वह आउट करी क्या इन्होंने? नहीं करी। उसका एक सदस्य कह रहा है मेरे हस्ताक्षर जबरदस्ती, मेरे को पढ़ने भी नहीं दी। अरे एक ही जरिया है, कोर्ट में भेजो उसको, कोर्ट न्याय देगा। वो दोषी होगा तो वो चार्ज लगेगा, गवाही होगी तो सजा होगा, गवाही नहीं हुई तो बरी होगा, ये काम उसका है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी ब्रजभूषण ने एक बयान और दिया था कि अगर प्रधानमंत्री और अमित शाह जी अगर कहेंगे इस्तीफा देने को, मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा। अभी तक कोई बयान नहीं आया। देखो, प्रधानमंत्री अमित शाह बीजेपी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, वो अपनी पार्टी की बदनामी क्यों चाहेंगे? क्यों कहेंगे उसको वो इस्तीफा दिया कि उन्होंने गलत किया? ये जो देश की बहन बेटियां हैं यहाँ रोड पे बैठी हैं, उनको प्रधानमंत्री को इनके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, और इनसे मुलाकात करके जो भी निर्णय लेना चाहिए। लेकिन लगातार ब्रजभूषण ये भी कह रहे हैं कि हम पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर मैंने अभी उत्तर प्रदेश में भी गया था तो बहुत सारे लोग उनके समर्थन, ब्रजभूषण के समर्थन में भी उतरे थे। कहा था कि अगर ब्रजभूषण को झूठे आरोप में फंसाया जाएगा तो हम भी सड़कों पे आएंगे और ब्रजभूषण के समर्थन में धरना भी करेंगे। देखिए, ये देश है, स्वतंत्र देश है, इसमें कोई भी अपनी आवाज उठा सकता है। अगर उनको कुछ गलत लग रहा है वो भी उठा सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हो 20-25 दिन से जो देश की चैंपियन बेटियां हैं वो रोड पे बैठी हुई हैं। देश को इसके बारे में सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए, इनको न्याय दिलाना चाहिए, निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। और अगर अनुराग ठाकुर जी ने इस पे बयान आए भी थे और पहलवानों से मिला भी था, जब पहले पहलवानों ने धरना दिया था, उन्होंने कहा था निरपेक्ष जांच होगी इसकी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सजा भी दिलाई जाएगी। अनुराग ठाकुर जो केंद्र में है उन्होंने साफ ही से बोला था। देखियो, कहने को तो कोई कुछ भी कह देता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस सरकार में हमारे को तो नहीं लग रहा भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। रोज के रोज दिन प्रतिदिन बलात्कार, लूट खसोट, हत्याएं, लड़कियों के साथ बहुत अपमान किया जा रहा है।
तो सरकार को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए और निष्पक्ष जांच करके जो भी दोषी हो उसको सजा देनी। अच्छा, आपको 24 दिन से ज्यादा यहाँ पे जंतर मंतर पर बैठे हो गए, धरना देते हुए, अपनी मांगों को बताते हुए, अभी तक कोई भी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो आगे आप क्या करने वाले हैं? आगे देखो, हमारी जो खापे हैं वो शायद इसी 21 तारीख को एक बहुत बड़ी पंचायत करने जा रही हैं और पंचायत में इस ब्रजभूषण के खिलाफ और सरकार के खिलाफ क्या निर्णय लिया जाएगा वो भविष्य में तय हो जाएगा। शायद 21 तारीख को सरोखा पंचायत रखी गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा, यहाँ तक लगातार 24 दिन से ज्यादा हो चुके हैं पहलवानों को बैठे हुए और अपनी मांगों को मांगते हुए। इनका साफ यही कहना है कि लगातार ब्रजभूषण को इस्तीफा देना और उनको FIR करके उनका अरेस्ट किया जाए। मैं अजीत शाह, आप देख रहे थे जनहित टाइम। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ऐसे ही आपको खबरें दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।